अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ तो भैया पार्ट नंबर 2 खत्म हो गया बाबू। अब पार्ट नंबर 3 शुरू होगा। पार्ट नंबर 3 ठीक है। तो भैया चना खा के पब्लिक आएगी अभी, और फिर जब पिक्चर स्टार्ट होगी तो 4-5 गुंडे फिर हीरो को जाके मारने जाएंगे, कहेंगे जी जो पहले जैसे मारे थे वैसे ही मारेंगे। तो हीरो उनको अच्छे से धो देगा। फिर थिएटर में तालियां बजेंगी, सीटियां बजेंगी, गड़गड़ाहट की आवाजें आएंगी। क्यों? अभी हीरो ने दरिया किनारे दौड़कर एक्सरसाइज कर ली है, और वो कपड़े में रेत भरकर फाइट करके अपना हाथ पांव मजबूत कर लिया, एक्सरसाइज करके एकदम रेडी हो गया फाइट के लिए। और काहे रेडी हुआ है कि शुरू से लेकर इंटरवल तक तुमने उसको मारा है, गुंडों ने उसको मारा पीटा, तो लास्ट में सोचने पर मजबूर हो गया कि भैया हमको कुछ फाइट लड़ना सीख लेना है, नहीं तो ये हमको मार डालेंगे। तो मुसलमान भी इसी तरह है। अब एंड में आकर उसने फाइट करना। अब क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये तो बात की बात है, लेकिन भैया इंटरवल हो चुका है। अब चना खा के आओ, कुर्सी पे बैठो, तो फिर से पिक्चर स्टार्ट होगी। हाँ, अब पिक्चर स्टार्ट होगी तो पता चलेगा। अभी तो पिक्चर नहीं स्टार्ट हुई है। 2020 का मैच है, अभी तो 20 साल के मैच खेल के गए हैं सब लोग। अभी वापस फील्डिंग लगी है। बैट्समैन जब ओपनर बल्लेबाज उतरेगा तो फिर पता चलेगा ना कि कैसे सिंगल सिंगल मारता है, कि 4 मारता है, 6 मारता है। ठीक है। ये बात जरा सबके समझ में नहीं आएगी, जरा दिमाग लगा के सोचना। तो हम आपको समझाते हैं। बुलडोजर बाबा हमारे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भैया आपसे बड़ा निमन अनुरोध है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के घर पर बुलडोजर मत चलाओ। योगी जी बाबा, बुलडोजर बाबा जी, ये देश की जमीन देशवासियों की है, ना के स्टेट मिनिस्टर के, ना के सेंटर गवर्नमेंट के, ना के प्राइम मिनिस्टर के, ना के होम मिनिस्टर के, और ना ही मोहन भागवत जी की ये जमीन है। ठीक है। जो लोग 10 साल से 20 साल से रह रहे हैं, वो चाहे जैसे रह रहे हों, उनका घर बन गया है, दाल रोटी खा रहे हैं, कोई अपराधी नहीं है, कोई मुजरिम नहीं है, किसी का रेप नहीं कर रहे हैं, किसी का चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में कहीं मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो उनको ऐसे ईमानदारी से रहने का इस देश में अधिकार है। आप उनके घरों को बुलडोजर चलाकर उन्हें बर्बाद न कीजिए। समझ में आई बात? लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी नज़र में ये सब काम बहुत अच्छा बना के दिखाया गया है ना, कि हमरा कौन का कर लेगा, हमारा साथ हमारा गवर्नमेंट है, हमारे साथ पुलिस है, हमारे साथ फौज है, हमारे साथ हमारे हिंदुस्तान के कट्टरवादी हिंदू हैं, इतना भीड़ है, 100 करोड़ हिंदू हैं, हमको कहाँ का टेंशन। और विदेश में बॉर्डर पे बात आएगी तो हमारे साथ फिर यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इसराइल है, और यूएस की वजह से यूनाइटेड नेशन है, हमारे खिलाफ कोई जाएगा नहीं, हमरा कौन क्या कर लेगा। हे बाबू, जब पिक्चर बनता है ना तो उसमें विलन को ऐसे ही बड़ा बनाया जाता है। सारे नेता मंत्री और सरकारी अधिकारी वो विलन के जेब में होते हैं। लेकिन फिर भी एक गरीब घर से एक गरीब मजदूर किसान, किसी के बच्चा एक हीरो बनता है, फिर आके सब तहस नहस कर देता है, विलन का पूरा सत्यानाश। हिंदी फिल्म देखते हो ना, देखा करो, थोड़ा सा देखा करो यार, देखा करो, है ना, देखा करो थोड़ा सा हिंदी फिल्म। तो हीरो किसी भी फिल्म में कमजोर होता है, विलन बड़ा ताकतवर होता है, नेता मंत्री और अधिकारी उनके जेब में होते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बड़ा समझते, कौन मेरा क्या कर लेगा, कुछ भी करते हैं। देखो भैया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी गरीब हो या अमीर हो, किसी के घर पे बुलडोजर ना चलाओ। मैंने पहले भी कहा था, 2021 में पुलिस स्टेशन में जब मुझे एक दिन के लिए यहाँ हथकड़ी लगाकर जंगला से बांधा गया था और मुझ पर देशद्रोह का कानून लगा दिया गया था, फिर शाम तक उन्होंने देशद्रोह का कानून खत्म करके, क्योंकि उनको पता चल गया था ये देशद्रोही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा करने वाला है, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने कोई कांड तो नहीं किया था, ऐसे ही पुलिस स्टेशन घूमने गया था, तो उन्होंने बिठा लिया, तो बैठ गए, तो पूरी बात सुनो। जब पूरी सुने तो समझ में आई, तो बोले ठीक है भाई जाओ, तुम क्या करेंगे। बहरहाल मैंने 2021 में बता दिया था पुलिस वालों को कि आप अपने देश को, अपने गवर्नमेंट को समझा दो
मैंने बयान भी दिया था, मेरा बयान भी कंप्यूटराइज किया गया था। योगी बाबा जी, बुलडोजर बाबा जी, आपको बता रहा हूं, इसके जरिए पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूं, पूरे खित्ते को बता रहा हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सभी को, नेता, मंत्री और अधिकारी और आम आदमी और कट्टरवादी सबको बता रहा हूं, सबको मालूम पड़ जाए। और मैंने कहा था कि अगर गरीबों के घरों को बुलडोजर चलाया गया, गरीबों को घर गिराया जाएगा, तो हिंदुस्तान तहस नहस हो जाएगा, हिंदुस्तान को फिर कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक है, तो बुलडोजर बाबा, गरीबों को मत सताओ, गरीबों के घरों को बुलडोजर ना चलाओ, ना चलाओ, ना चलाओ। ये जो अभी लखनऊ में बुलडोजर चलाने वाले हो, पता नहीं चला दिए कि भी चलाने वाले हो। मैं जो एक 3-4 दिन पहले एक वीडियो मिली कि पूरा लखनऊ में किसी इलाके में पूरा पुलिस लगी हुई है, बैरल लगा दिया गया है, चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई है, आना जाना लोगों को बंद कर दिया गया है। 1-2 तस्वीरें डाल दूंगा, पिछले वीडियो में मैंने डाला था, इसमें भी डाल दूंगा, ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी डाल दूंगा, जो नहीं देखा है वो देख ले। भैया, बुलडोजर बाबा किसी लखनऊ शहर से क्या, गांव से क्या, और बड़े शहर से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, अधिकरण के नाम पर गरीबों के घरों पे बुलडोजर न चलाओ, क्योंकि जिस 24, 25, 26, 27 का तुम्हें इंतजार है कि तुम मुसलमानों के ऊपर इन सालों में मुसीबत का पहाड़ तोड़ोगे, यानी मुसलमानों के घरों में और बड़ी बेरहमी से बुलडोजर चलाओगे, उनका कत्लेआम करोगे, वो कुछ बोलेंगे उन पर गोलियां चलाओगे, और उनके घरों से उनकी औरतें पकड़ पकड़ के उनका रेप करोगे, उनकी इज्जत लूटोगे, फिर उनको कंटेनर में भर कर उनको बाजार में ले जाके बेच दोगे। ये तो 24, 25, 26, 27 का ये जो प्लान है ना मेरे भाई, इसके अलावा जो और प्लान है वो सब भैया, वो आसमान पे जो रहता है वो सब जानता है, वो जिसको चाहता है उसको बता देता है ना। देखो दुनिया का सिस्टम है। ये जो आपका 24, 27 का प्लान है ना, इसी प्लान में आपका मुकाबला गजवे हिंद से हो रहा है 24, 25, 26, 27 में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% तो 1 नहीं कह सकते, लेकिन 99% इसी 24, 25, 26, 27 में आपका सामना गजवे हिंद के बड़े डंडे से हो रहा है, बड़े डंडे से हो रहा है। ढन 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 पड़ेगी। और संत रविदास जी ने इसके बारे में पहले कह दिया है बुलडोजर बाबा जी कि नेता, मंत्री और अधिकारी, नेता, मंत्री और अधिकारी, जान बचाना होगा भारी, सब अपने अपने घर दुबकेंगे। अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में जाकर छुपेंगे, लेकिन बचा नहीं सकेंगे। संत रविदास जी ने कहा है कि ढूंढ ढूंढ कर सब बदला लेगा, पूरा अगला पिछला हिसाब चुकता कर देगा। मैं ये पोस्टर लगा दूंगा, आप पढ़ लेना। हाँ भैया, सबको पता भी नहीं होगा, आप पढ़ लेना, उसके बारे में मालूम कर लेना। और अपने अगर पंडित हो बुलडोजर बाबा जी, योगी बाबा जी, तो अपने पंडितों और जाने माने पंडितों को बुला करके ये लेटर पढ़ लेना और खूब अच्छे सोच लेना। देखो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि महाभारत में ऐसी अकड़ दुर्योधन की थी, अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहा था, जैसे आप बुलडोजर बाबा समझ रहे हो ना कि आपके साथ पुलिस है, फौज है, 100 करोड़ के कट्टरवादी हिंदू हैं, और तुम्हारे साथ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल है, दुनिया का सुपर पावर है। इसी तरह मेरे भैया दुर्योधन को भी बड़ा गुरूर था, उनके साथ भी गंगा पुत्र भीष्म थे, जैसे धनुर्धर, द्रोणाचार्य गुरुजी थे, जिनके पास वो अस्त्र था, अस्त्र शस्त्र तब था, जिसको कौन सा शस्त्र कहते हैं, दिव्य शस्त्र, दिव्य शस्त्र था। और इसके अलावा भी एक जो बड़ी बात है, दुर्योधन के साथ कृष्णा जी की नारायणी सेना भी थी। जैसे आज तुम्हारे साथ सुपर पावर सेना है, वैसे उनके साथ भी उस वक्त की सुपर पावर नारायणी सेना भी थी। लेकिन हिंदुस्तान की जानी मानी जंग महाभारत में दुर्योधन परास्त हो गया था, सारे अस्त्र शस्त्र सब धरे के धरे रह गए। हे बुलडोजर बाबा, तनिक अपने महाभारत पर गौर करा। हाँ, ई ना सोचा भैया, ई ना सोचा कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, कौन का कर लेगा। एक ससुरा पाकिस्तान है सड़ा, ओके घर में ससुर ना दाल ना आटा ना चीनी ना नून तेल लकड़ी, साला वो है मैं मरा था, वो हमसे कागज वहीद करी ना बाबू ना, ऐसा नहीं सोचते।
दुर्योधन भी ऐसा ही सोचता था कि पांडवों 5 भाई उनके पास है ही क्या, ऐसा क्या है जो हमसे जीत लेंगे। हमारे पास गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अंगराज कर्ण, ओ अंगराज कर्ण दोस्त, जिसके पास सूर्यदेव का दिया हुआ वो वस्त्र, जिसको कोई तीर भेद न पाता, सब था। लेकिन क्या हो गया, अब दुर्योधन को देखो कैसे लास्ट में भीम के गदा से तड़प रहा था, है ना, दे दनादन दे दनादन दे दनादन धाम धाम, है ना। वही पांडव थे जिनको दुर्योधन हकीर समझता था, फकीर समझता था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। लास्ट में वही जीते ना, नारायणी सेना को भी परास्त कर दिए, है ना। भैया तनिक महाभारत को देख ले हो।